गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने देखे थे पैटर्न्स और आज हम कुछ और पैटर्न्स देखेंगे। आज हमारी फोर्थ क्लास है पैटर्न्स की, तो आज हमारी एंडिंग होगी पैटर्न्स की। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करेंगे। सो उससे पहले हम बात करते हैं कि आज पैटर्न हमारे पास कौन से हैं। एक हमारे पास है डायमंड, एक मेरे पास है पैलिंड्रोम पिरामिड, और थर्ड मेरे पास सिंपल पिरामिड है, वो भी हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले डायमंड पैटर्न का। अब जो अगर मैं इंटरव्यूज़ की बात करता हूँ, इंटरव्यू में ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बट देखा जाए लॉजिक बिल्कुल छोटा सा है, 5 मिनट का लॉजिक है और मैं रिसोर्सेज को 20 मिनट्स देता हूँ। बट सिंस उन्होंने इस लॉजिक को कभी सॉल्व नहीं किया होता तो वो हमेशा स्टक हो जाते हैं। सो बेसिकली इंटरव्यूअर इन्हीं क्वेश्चंस को बेसिकली पूछता है और मैनी इंटरव्यूज़ में मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। सो चलिए इसका पैटर्न को समझते हैं। सो एक तरह से मैं कैमरे को करता हूँ छोटा। छोटा करने के बाद कुछ डायमंड आपका ऐसे दिखता है कि सबसे पहले आपके पास 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 5 स्टार, उसके बाद 3 स्टार और यहाँ पे मेरे पास 1 स्टार। सो अब कुछ इस तरह से अगर मैं बात करूँ, सो ये वाली बात के साथ क्या है कि जो मेरी स्पेसेस की बात करें, स्पेसेस हमेशा मेरे पास जितने भी पैटर्न्स होंगे इसी तरह से होगा। पहले 3 स्पेसेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस। अगर आप इन्हें और ऊपर तक लेके जाओ, फॉर एग्जांपल 10 है, सो हमेशा वो स्पेसेस ना आपके इंक्रीमेंटेड होगा ट्राइंगल के बेसिस में या पिरामिड के बेसिस। सो एक ही कंसेप्ट है, दैट इज n माइनस आई। सो इसकी एलेब्रेशन देखते हैं। n मेरा हो गया जी 4, नंबर जो था 4 था। सो 4 माइनस 1, 3 स्पेसेस मुझे चाहिए। और तो 3 स्पेसेस की अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो, सो n माइनस आई इज इक्वल टू 4 माइनस 1। आई मेरा फर्स्ट टाइम क्या होगा 1, सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे 3 आएगा। अगली बार मुझे कितने स्पेसेस चाहिए थे, मुझे एक डिक्रीमेंट चाहिए था, सो 2 स्पेसेस। तो n माइनस आई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 स्पेसेस। इसी तरह जब मुझे 1 स्पेस चाहिए था, n माइनस आई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 स्पेसेस। और फाइनली 0। पहले हम इतना पैटर्न बनाएंगे, फिर उसके बाद इसी पैटर्न को नीचे रिवर्स कर देंगे। सो सिर्फ अभी तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत है जो यहाँ पे आ रहा है। सो अभी के लिए इसे कंट्रोल Z करते हैं तो 0 स्पेस। आई होप इसका लॉजिक क्लियर हो गया। अब आप कहोगे त्रिशूल इसका तो लॉजिक हमें क्लियर हो गया, बट 1 3 5 7 और इसका कैसे आप कर रहे हो। बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ऑड नंबर मिल रहा है। सो ऑड नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास है तो एक ही नंबर, दैट इज n 4। सो वो 1 2 3 4 जैसे जैसे आपकी लाइन्स प्रिंट हो रही है वैसे वैसे वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। सो वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर था, सो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 कर दिया। सो 2 इंटू आई, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया मैंने, वो नंबर को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू आई, 2 1 की आई की वैल्यू क्या थी 1, और माइनस 1 किया, 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 कर दिया। और सिमिलरली यहाँ पे अगर 3 स्टार रखना है, सो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 कर दिया। और 5 स्टार के बेसिस पे भी ऐसे, और 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 हो गया। बस मेरा लॉजिक ख़त्म। ये वाले स्टार्स की तो कभी मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि ये अब बाय डिफ़ॉल्ट जितना वो अप एंड नेक्स्ट लाइन से करते हैं। सो अब हम ये वाला पैटर्न शुरू करते हैं। सो ये वैसे मैंने बनाया हुआ है तो हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे। सो यहाँ पे किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लिया, और फॉर जैसे मेरा नंबर 4 था, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट n इक्वल टू 4। ठीक है जी। अब जैसे मेरा इंट रोज के लिए था, सो इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पर करा i प्लस प्लस। सो इसे इस तरीके से कर दिया। सो अगर आप अब देखोगे मेरे पास i लेस देन n हो गया। सो हमने पहले तो स्पेसिस प्रिंट करने हैं। सो फॉर इंट i इज इक्वल टू आई क्योंकि लूप के अंदर है, सो हम j ले लेते हैं, j इज इक्वल टू 1। सो j लेस देन, मैंने जैसे आपको बताया था, इक्वल टू n माइनस आई कर दिया, और यहाँ पे j प्लस प्लस कर दिया।
सिंपली ये काम करा जो n माइनस वाले वाला था। सो इस तरह से ये मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने s आउट किया और ln हटा दिया क्योंकि मुझे सिर्फ स्पेस चाहिए। और इसी को ही अब मुझे क्या करना था, इसी को ही दोबारा मैं क्या करता हूँ, ये मेरा स्पेस का काम हो गया। और दूसरी जो फॉर लूप थी वहाँ पे भी मैं j लिख सकता हूँ क्योंकि j का स्कोप मेरा सिर्फ यहीं तक है। सो j इज इक्वल टू 1 और j लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई, जो मेरी i की वैल्यू होगी। और इन दोनों, ये जरूर ध्यान रखना है 2 इंटू आई माइनस वन आपको करना है, नहीं तो 2 आई माइनस वन करोगे, आई 1 माइनस 1 0, सो वो जीरो स्टार आ जाएंगे। आपको तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 चाहिए तो फर्स्ट वाला केस फॉलो। सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि ये वाला जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट 2 इंटू आई में लगे, ना कि आई माइनस वन में। सो ये छोटी सी गलती भी ना आपका पूरा लॉजिक चेंज कर देगी। हम अभी थोड़ा पंगा लेते हैं इसके अंदर, वो चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे एस आउट किया और एस आउट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ देखोगे सो इसे मैंने स्टार कर दिया। सो और स्टार करने के बाद मेरा ये हो गया। एंड यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा देते हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पे पैटर्न देखूँगा, सो पैटर्न मेरा 1 3 5 7 इस टाइप से बन गया। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था वो ब्रैकेट वाला खेल। सो ब्रैकेट वाला खेल हम यहाँ पे करके देखते हैं। ये 0 लग गया। सो यहाँ पे बस एक ब्रैकेट, जो बॉड मास हमने मैथमेटिक्स में समझा था, मुझे पता है मेरे बेटे की आज फर्स्ट क्लास है इन LKG। सो उसकी मैंने आज मॉर्निंग उठ के सारी बुक्स कवर की हैं। सो हम बॉड मास की याद आ रही है इसी बात पे। सो अब देखोगे आपका वो स्टार उड़ गया एक, क्योंकि आई 1 माइनस 1 0 2 इंटू 0। सो बाय डिफ़ॉल्ट इतनी भी गलती आपको बड़ा, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिकली प्रेशर होता है। सो ये वाले आप प्रेशर वाले जो क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं मोस्टली इन क्वेश्चंस के साथ टाइम बाउंडेशन देता हूँ आपके सामने। इट हैड टेकन हार्डली 4 to 5 मिनट्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। मैं इसके साथ उन्हें 10 मिनट देता हूँ या 15 मिनट देता हूँ कि यार रिसोर्स इसे रिजॉल्व कर ले। बट वो फंस जाते हैं क्योंकि वो उस टाइम लॉजिक नहीं सोच सकते थे। अब सीधी सी बात है त्रिशु, ये तो अब ऊपर का हो गया। नीचे के लिए हमें क्या करना है? नीचे के लिए कुछ नहीं करना, इसी को रिवर्स करना है। अब रिवर्स करना बोलना आसान होता है क्या? करना भी उतना आसान है। सो हाँ, करना भी उतना आसान है। एक बार हम पेंट पे चलते हैं। सो पेंट पे देखेंगे, यहाँ पे 7 तक प्रिंट हो गया। फिर यही लाइन मुझे फिर से प्रिंट करवानी है। तो मुझे क्या था, मेरी आई 1 से चल रही थी n तक, अब n से चला दूंगा 1 तक और कुछ नहीं करना। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आई 1 to n चल रही थी, अब n से 1 तक कर दूंगा। सो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये अपर हाफ कर दिया, अपर हाफ कर दिया। और इसी को ही आप क्या करते हो, कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सेम एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। सो यहाँ पे करता हूँ लोअर हाफ। सो बाय डिफ़ॉल्ट लोअर हाफ कर दिया। जैसे मैंने बोला था आई को आप n तक चलाओगे, n से उल्टा चलाओगे। सो n तक लिया और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया और यहाँ पे कर दिया जी आई माइनस माइनस, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपको रिवर्स करने के लिए। इतना सा करते ही आपका ये डायमंड रिवर्स हो जाएगा और इस टाइप से हो जाएगा। अब आप कहोगे त्रिशु ये डायमंड का जो ये वाला शेप है ये मैं ऊपर लगा सकता हूँ? हाँ, आपका कोड है, जो मर्जी करो। सो एक बात ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो कहते हैं सर ऐसा कर लूँ, तो यार करके देखोगे तो पता नहीं चलेगा। ये आपका सिस्टम है। सो आपके सिस्टम में आप जैसे मज़ा लेना चाहते हो वैसे लो। कोड आपको आ गया है, तो कोड को समझने के बाद अब देखो मैंने लोअर हाफ ऊपर कर दिया। सो मेरा पैटर्न उल्टा हो गया। सो इस टाइप से हो गया। जो करना है आप करो, आपका सिस्टम। बट जब इंटरव्यू देते हो तब वो सिस्टम इंटरव्यूअर का हो जाता है। सो आपको उस टाइम ध्यान रखना है कि जो इंटरव्यूअर ने बोलना है वही आपको कंसीडर करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। उससे पहले प्रैक्टिस के टाइम पे जो मर्जी करो, चाहे इसे ऊपर करो चाहे इसे नीचे करो। आई होप ये वाली रिक्वायरमेंट सबको क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे पे, दैट इज पैलिंड्रोम पिरामिड। अब पिरामिड का जो, अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, पैलिंड्रोम वैसे बना हुआ है। चलो एक और बार फिर से बनाते हैं। न्यू फाइल कहाँ पे जा रही है? अच्छा, वो ऊपर जा रही है और मैं बार बार मैंने कैमरा उधर किया होता। तो पैलिंड्रोम PYR मेट फाइनल डॉट जावा।
सो मैंने ये फाइल बना ली। सो फाइल के बाद अब आपके सामने पैलिंड्रोम का लॉजिक रखते हैं। सो अगर पैलिंड्रोम का लॉजिक है वो भी बिल्कुल सिंपल है, बस आपको लॉजिक पहले सोचना है। पहले आपने सीधा आई को मत ले लेना, आई तो सीधा है, आई जी पहले लॉजिक समझो, फिर उसके बाद पैटर्न पे काम शुरू करो। क्योंकि पैटर्न बनने में कोड के साइड से आपको पता है लूप्स कैसे है वो लिखने में, पर लॉजिक बनाने में बेसिकली टाइम लगता है। अब अगर मैं पैलिंड्रोम की बात करूं तो स्पेसेस वाला लॉजिक हम छोड़ देते हैं, वो n माइनस आई देख 3 2 1 0, तो सेम वैसे का वैसा है। सो मैंने ये वैसे रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप जब वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि ये सेम एज प्रीवियस है जो अभी हमने डायमंड में किया है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, i इज इक्वल टू 1 से लेके अब मुझे क्या करना है 1 2 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3। तो मतलब पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है, जब दोनों वर्ड्स जो इधर आ रहा है वो वैसे आ रहा है, जैसे 1 2 1 हो गया, जैसे बी ओ बी हो गया, बी ओ बी ऐसे देखो दोनों साइड से सेम दिखता है। सो वैसे ही यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मेरे पास ये वाला लॉजिक चल रहा है, मैं थोड़ा सा कबाड़ा करने वाला हूँ इस डिज़ाइन का। सो आपका ये अगर आप देखोगे तो ये इस टाइप से हुआ नहीं, कबाड़ा करते हैं, कबाड़ा पेंसिल लेते हैं। सो ये पेंसिल ले ली। सो आप देखोगे पहले 1 चल रहा है, फिर 1 के बाद 2 1 चल रहा है, फिर 3 2 1 चल रहा है, फिर 4 3 2 1 चल रहा है। सो कहीं ना कहीं आपका ये 1 2 1 चल रहा है, यहाँ 2 2 1 चल रहा है, यहाँ पे 3 2 1 चल रहा है, यहाँ 4 2 1 चल रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ये वाली लूप है ये चल रही है, जो आपका n है तो i to 1, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो n to 1 है तो 1 to 1 है, यहाँ पे 1 ये है। सो जो आपकी i की वैल्यू हो रही है वही से आपका ये रिवर्स लूप चल रही है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये i to 1 चल रहा है, सो ये हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप इसका लॉजिक देखो, सो ये चल रहा है, इसमें तो 2 से नहीं चल रहा, यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 प्रिंट करवाना है, 2 3 2 3 4 इस तरह से प्रिंट करवाना है। सो ये इसका इतना सा लॉजिक है कि ये वाली लूप रिवर्स चल रही है और यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए अब ये वाले प्रोग्राम को पहले तो साफ़ कर लेते हैं, सो कि ताकि हमें आगे अगर जरूरत पड़े तो हम इसे यूज़ कर सकें लॉजिक समझने में। सो एक ये वाला करते हैं। सो हम सबसे पहले फॉर नंबर 4 ही लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट इंट n इक्वल टू 4 ले लिया, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू n। और यहाँ पे आप 10 पैटर्न्स बनाओगे ना, तो 10 पैटर्न्स के बाद 11वां पैटर्न तो आपका ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक वो चैलेंज लेगा, पर अभी हम यही करते हैं। फिर दूसरा लेते हैं फॉर, और यहाँ पे लेते हैं स्पेस के लिए फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, तो j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई और j प्लस प्लस कर दिया आपने, और j प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पे s आउट कर दिया, और s आउट के बाद यहाँ पे मैंने स्पेस कर दिया। सो जैसे ही आपने स्पेस किया यहाँ पे, तो स्पेस करते ही आपका यहाँ पे ये इस टाइप से बन गया। और उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरी लूप थी फॉर इंट j इज इक्वल टू i, सो j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और j प्लस प्लस j माइनस माइनस। सो जो दूसरी लूप है वो मेरी बेसिकली i तक चलेगा, तो s आउट कर दिया, और s आउट करने के बाद यहाँ पे j प्रिंट करवा दिया। और इसके बाद तीसरी लूप नहीं लिखते, पहले हम देखते हैं इतना मेरा चल रहा है, क्योंकि हम डाउटफुल की कोई गलती हो सकती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे, सो मेरा यहाँ पे j इज इक्वल टू i एंड j यहाँ पे 1 करना था। हाँ, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। सो वहाँ पे अगर अब आप पैटर्न देखोगे, आपका कुछ पैटर्न इस तरह से बन गया 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। अब मुझे बस यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे 2 3 लगाना है, यहाँ पे 4 2 3 लगाना है। सो अब हम सीधी लूप लिखेंगे, इसी को कॉपी करते हैं। सो यहाँ पे j को करते हैं 2, क्योंकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना, और j इज़ लेस देन इक्वल टू i कर दिया, और यहाँ पे कर दिया j प्लस प्लस। सो दैट्स इट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 1 2 3 3 2 1 2 3 4 3 2 1 और 1 3
1 2 3 4। इस तरह से आपका ये पैटर्न खत्म हो गया। पैटर्न की बात करते हैं जो मेरे पास पिरामिड पैटर्न है। अब पिरामिड पैटर्न में आप देख रहे हो मेरे पास कितनी रोज है, 5 रोज है, 1 2 3 4 5। बट आप यहाँ देखोगे कि हर एक के बाद यहाँ पे बेसिकली स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली स्पेस आ रहा है। तो स्पेस के लिए अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे पहले तो आपको यही पता है कि जैसे हमने लास्ट टू प्रोग्रामिंग में हमने n-i की हैं, तो वैसे ही हम एक नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल का नाम लेते हैं पिरामिड, न्यू फाइल pyramid फाइनल डॉट जावा। सो इस यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेता हूँ, स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लेता हूँ। अगला स्टेप यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इंट नंबर इक्वल टू 5, तो 5 कर दिया। और 5 लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या करता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर, और यहाँ पे ले लिया i प्लस प्लस। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस लिया, अब मुझे सेकेंड स्टेप क्या करना है, यहाँ पे फॉर मुझे सबसे पहले तो स्पेसिस प्रिंट करवाना है। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन n नंबर माइनस i। सो जो नंबर है माइनस i, इक्वल टू जरूर लगाऊंगा क्योंकि इक्वल टू के बिना वो इशू हो जाएगा, और यहाँ पे लगा दूंगा j प्लस प्लस। अब मुझे क्या चाहिए, जो मेरा नंबर था, जो मेरी लाइन नंबर है वही मेरे पास उसके अंदर नंबर आएगा। जैसे आप देख रहे हैं 1 2 2 3 3 4 4 4 4 एंड 5 5 5। सो जो रो नंबर है मुझे उसी को ही प्रिंट करवाना है। सो पहले तो मैं यहाँ पे s आउट करके यहाँ पे सिंपली इस तरीके से करता हूँ, एंड यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, फॉर इंट फिर से j लेता हूँ क्योंकि j का स्कोप वहाँ तक है। सो j लेस देन और इक्वल टू i, मुझे उतने ही नंबर चाहिए जितने मेरे पास जो सी लाइन नंबर है, तो मैंने लेस देन इक्वल टू i ले लिया और j प्लस प्लस ले लिया, और इसे करने के बाद s आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट है कि s आउट क्या होगा, जो मेरा रोल नंबर होगा उसी को करवाना है, तो मैं यहाँ पे i करवा दूंगा। सो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, सो रन करोगे ये 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5। अब आपको पता है कि मेरे पास स्पेस नहीं आया, नेक्स्ट टाइम नहीं आया, तो यहाँ पे s आउट लगा रहा हूँ। s आउट लगाने के बाद सेव किया और रन किया। सो आपके पास कुछ इस तरह से पैटर्न आ गया, दैट इज़ 1 1 2 1 2 3 4 1 2। सो मेरे पास पहले स्पेसेस आए हैं बट कुछ गड़बड़ हुआ है। j इज इक्वल टू 1, j लेस देन नंबर डॉट आई, j प्लस प्लस। सो इस टाइप से आ गया, और यहाँ पे s आउट j इज लेस देन इक्वल टू i नंबर माइनस i। सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, इनके साथ स्पेस चाहिए था। सो प्लस करके मुझे स्पेस दे दिया, तो स्पेस देते ही अगर अब आप पैटर्न देखोगे अपना, सो कैंसिल किया इसे, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो मेरे पास स्पेसेस नहीं आ रही जैसे इनिशियली आनी चाहिए थी। सो हम देखते हैं कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होगी। तो गलती हमारी यहाँ पे आई है, मैंने n-1 किया, यहाँ पे मुझे करना था n-i। सो जैसे मैंने n-i किया, इसे रन किया, सो आपके पास इस तरह से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। सो यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।